बचपन में हर किसी का एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर वो सच में हो तो क्या होगा। बचपन के दोस्त कभी सच में चले जाते हैं या बस चुप हो जाते हैं। रात के ठीक 2:07 पर और इस बार नेहा जाग रही थी, इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा है बल्कि उसके अंदर हो रहा है। पुराने बंगलों की दीवारें हल्की सी सीपेज से गीली थीं और उनमें से आती मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल हवा में घुलकर एक अजीब से बोझ बना रही थी, जैसे घर से बना नहीं बल्कि जिंदा हो और हर रात 2:07 पे वो सांस लेता हो। नेहा ने डायरी अपनी गोदी में रखी हुई थी, उसकी उंगलियों पर थोड़ी सी कांप रही होती है, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। उसने धीरे से लिखा, महर, मुझे बात करनी है। और जैसे ही उसने लास्ट लेटर कंप्लीट किया, इंक अपने आप फैल कर बदल गई। तुम्हें हमेशा से बात करनी थी, बस हिम्मत नहीं थी। नेहा का गला सूख गया, लेकिन उसने डायरी बंद नहीं की। उसने धीरे से कहा, तुम क्या हो? और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो डोर से नहीं बल्कि बिल्कुल पास से आई। इतनी पास कि नेहा को अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। मैं वो हूँ जो तुम्हें छुपाया, आवाज ने धीरे से कहा। नेहा ने आंखें बंद की और उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक के बाद एक इमेजेस फ्लैश होने लगे। बचपन की वो रात, जब वो कॉर्नर में बैठी रो रही थी, जब उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे और किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। तब एक हल्की सी आवाज आई थी, मैं हूं ना। और उसने पहली बार महर को देखा था, एक छोटी सी लड़की जिसके बाल हवा में हिल रहे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उस दिन से लेकर आज तक महर कभी गई ही नहीं थी। वो बस शेप चेंज करती रही। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, बदली, वो भी बदली। लेकिन जब नेहा ने उसे इग्नोर किया, उसे डिनाई किया, तब वो अंधेरे में चली गई और अंधेरा उसके घर बन गया। नेहा ने आंखें खोली और सीधे स्टोर रूम की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अब उस डर नहीं, जवाब चाहिए था। हॉलवे आज भी और भी ज्यादा लंबा लग रहा था, जैसे घर खुद उसे रोकना चाह रहा हो। हर फोटो फ्रेम में उसका रिफ्लेक्शन डीले से मूव कर रहा था, जैसे वो उसे मैच नहीं कर रहा हो, जैसे कोई और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा पकड़ने पर उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज धड़क रही हो। उसने दरवाजा खोला और इस बार अंधेरा स्टैटिक नहीं था, वो मूव कर रहा था, धीरे धीरे सांस ले रहा था। दीवारों पर लिखे वर्ड्स अब पूरे सेंटेंस बन चुके थे। यू लेफ्ट मी, आई वेटेड, आई हंगर्ड, यू प्रॉमिस्ड यू हैड स्टे। नेहा का दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। वो छोटी सी नेहा महर के साथ पकड़ कर कह रही थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बचपन का प्रॉमिस इतना रियल हो सकता है। रूम के बीच का सर्कल अब एक खाली स्पेस बन चुका था, जैसे कोई होल हो जिसमें अंधेरा और गहरा हो। और उसके आसपास रखी चीजें अब क्लियरली किसी पैटर्न में थी। हर ऑब्जेक्ट किसी याद से जुड़ा हुआ। एक ब्रोकन डॉल, एक हेयर क्लिप, एक छोटा सा पेपर जिसमें लिखा था सॉरी, वो नोट जो उसने कभी किसी को नहीं दिया। सब कुछ एक जगह जमा था, जैसे महर ने उसकी लाइफ के हर एक टुकड़े को कलेक्ट कर लिया था। तुम फाइनली समझ रही हो? आवाज हर डायरेक्शन से आई और फिर धीरे धीरे महर सामने उभरी, लेकिन अब वो एक स्टेबल फॉर्म में नहीं थी। उसका बॉडी ग्लिच कर रहा था, कभी छोटी, कभी लंबी, कभी बिल्कुल इंसान, कभी बिल्कुल कुछ और। उसकी आंखें पूरी काली थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी शाइन थी। तुमने मुझे बनाया अपने सबसे कमजोर मोमेंट में, उसने धीरे से कहा, और फिर तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे मैं कोई टॉय हूँ। नेहा ने धीरे से कहा, तुमने लोगों को हर्ट किया। महर की स्माइल बढ़ गई। मैंने नहीं, तुमने। रूम अचानक ठंडा हो गया। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जेलिसी, तुम्हारा डर, मैं सिर्फ उनका शेप हूँ। नेहा के पैर फ्रीज हो गए, क्योंकि वो सच था। हर बार जब उसने किसी को पुश किया, जब उसने किसी से बात करना बंद कर दिया, जब उसने अपने इमोशंस को दबाया, वो सब एनर्जी यहीं आई थी, महर में। मैं भूखी थी, महर ने धीरे से कहा, और तुमने मुझे खिलाया। नेहा के दिमाग में उसकी मिसिंग फ्रेंड के चेहरे आए, उसकी हंसी, उसकी आवाज, और फिर ब्लैंक। तुमने उसे लिया, नेहा ने कहा। महर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस उसने सर्कल के अंदर देखा, जहाँ एक छोटा सा ब्रेसलेट रखा था और उसके आसपास हल्का सा फ्रेश
स्क्रैच मार्क था, जैसे वो याद अभी भी मूव कर रही हो। अब तुम्हारी बारी है। मेहर ने हाथ बढ़ाया और इस बार नेहा ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने बस पूछा, अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं तो क्या तुम रुक जाओगी? एक सेकंड के लिए साइलेंस हो गया। मेहर का चेहरा स्टेबल हुआ और फिर वो धीरे से हंसी। मैं रुकने के लिए नहीं बनी हूँ, उसने कहा, मैं बढ़ने के लिए बनी हूँ। और उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। इस बार टच एकदम ठंडा नहीं बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल था, जैसे वो खुद को छू रही हो। और उस मोमेंट में नेहा के दिमाग में हर सप्रेस्ड इमोशन, हर याद, हर गिल्ट एक साथ फ्लड हो गया। उसे लगा वो डिसॉल्व हो रही है, जैसे उसकी आइडेंटिटी पीसेस में टूट रही हो, उस सर्कल में गिर रही हो, जैसे वो खुद एक ऑब्जेक्ट बन रही हो, एक मेमोरी, एक फीलिंग, और फिर सब ब्लैक। अगले दिन घर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ सब्टल चेंजेस थे। मिरर में रिफ्लेक्शन एक सेकंड लेट मूव करता था। डायरी में हर पेज पर एक एक्स्ट्रा लाइन होती थी और स्टोर रूम का दरवाजा कभी पूरा बंद नहीं होता था। अंदर अब सर्कल के बीच एक नई ड्राइंग थी। इसमें नेहा और मेहर अलग नहीं थे, बल्कि एक ही चेहरा था, हाफ नॉर्मल हाफ डार्क, और नीचे लिखा था बैलेंस। और उसके नीचे एक और लाइन, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और अगर आप कभी उस घर के पास रात को 2:07 रुक कर ध्यान से सुनो, तो आपको सिर्फ हंसी नहीं बल्कि कभी कभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कोई डायरी में लिख रहा हो या शायद आपका नाम लिख रहा हो। क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, शायद ये अभी शुरू हुई है। तो याद रखना, हर इमेजिनरी फ्रेंड सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा होता है जिसे तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और जब वो वापस आता है तो सिर्फ याद बनकर नहीं, हक बनकर आता है।